हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम देखने वाले हमारा चौथा चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि मैम आप चैप्टर का नाम भी लिख दिया करो, अदरवाइज हम कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा मैं कोशिश करूंगी मैं चैप्टर का नाम लिख दूं। स्पेस थोड़ा कम रहता है थंबनेल पे, इसलिए मैंने स्किप किया था, पर अब से मैं लिख दिया करूंगी। ठीक है। और दूसरी बात ये चैप्टर का नाम मैं अभी भी आपको वीडियो में भी बता दे रही हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर का नाम है और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है ये। ओके। हम चैप्टर नंबर सेकेंड और थर्ड खत्म कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थर्ड चैप्टर का नाम था ह्यूमन हेल्थ। ये दो चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। आपने 10th वाली लेक्चर को मैं प्लेलिस्ट में डालना भूल गई थी, सो अगर आप नहीं देख पाए हो तो अब मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, आप देख लेना। ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर को हम मात्र 3 लेक्चर में खत्म कर लेंगे। पहले लेक्चर में मैं आपको कई सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स बताऊंगी, जैसे कि अमीनोसेंटेसिस, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। फिर मैं बताऊंगी आपको बर्थ कंट्रोल वाली चीजें। ठीक है, बर्थ कंट्रोल के कौन-कौन से नॉर्म्स दिए गए थे, बेसिक सी डिटेल हम लेके चलेंगे आज के वीडियो में। नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। टोटल 5 डिवाइस या 6 डिवाइस हमें पढ़नी है, उसको हम देखेंगे। और थर्ड वीडियो में हम देखेंगे सारे के सारे फुल फॉर्म। इस चैप्टर से फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं, तो वो हम थर्ड वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। पहला टॉपिक है आपका अमीनो सिंथेसिस। ये वर्ड आपके डिफिनेशन आपसे पूछता है, इस वर्ड से रिलेटेड आपको सिर्फ दे देगा कि व्हाट इज अमीनो सिंथेसिस, तो आपको बताना रहता है। तो चलो जान लेते हैं अमीनो सिंथेसिस क्या है। तो देखो, अमीनोसेंटेसिस की अगर मैं बात करूं तो अमीनोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम बच्चे को होने वाले डिजीज या फिर उसके सेक्स का पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? जैसे मान लो ये कोई फीमेल है, ठीक है, ये कोई फीमेल है और इसके पेट में क्या है, बेबी है। इसके पेट में बेबी है। तो ये जहाँ जब इसके पेट में बेबी रहता है, किसी भी फीमेल के पेट में बेबी रहता है, तो वो बेबी किनारे किनारे से एक एमनियोटिक फ्लूइड से घिरा होता है। बेबी के चारों तरफ एक फ्लूइड पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे के कुछ सेल्स होते हैं, जो भी आपका फीटस है, जो भी बेबी है, उसके कुछ सेल्स इस एमनियोटिक फ्लूइड में होते हैं। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये एमनियोटिक फ्लूइड इंजेक्शन के थ्रू थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। एक इंजेक्शन के थ्रू क्या कर लेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड हम बाहर निकाल लेंगे। सपोज करिए इंजेक्शन और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड हमने बाहर निकाल लिया। अब इस फ्लूइड को चेक किया जाता है। चेक कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें सेल्स हैं, तो बच्चे के सेल्स को हम चेक कर रहे हैं एक तरह से। तो उस सेल को चेक करके पता लगाया जाता है कि कोई इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है बच्चे को, बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं है, बच्चे का सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है, ये सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। सो अमीनोसिंथेसिस की मैं डेफिनेशन बता दे रही हूँ। अमीनोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच वी टेक आउट द amniotic fluid of pregnant woman in order to check the disease or genetic disorder or sex of the baby. ठीक है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, डोंट वरी। इन दिस प्रोसेस, इन दिस, मेरे साथ साथ आप भी नोट करो, ये डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। इन दिस प्रोसेस amniotic fluid, amnio जस्ट अ मिनट, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी। amniotic fluid is taken out of the body of pregnant woman to check the genetic disease and the sex of the baby, and the sex of the baby। देखने में लंबी डेफिनेशन लग रही है, लेकिन आसानी से मैंने आपको समझा दिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसमें सिंपली हम एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, उसकी चेकिंग करते हैं कि बच्चे को कोई बीमारी या कोई डिजीज तो नहीं है, उस बच्चे का सेक्स क्या है। लेकिन एक यहाँ पे इंडिया ने बैन लगा दिया था, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड बहुत बढ़ रहा था।
महिला भ्रूण हत्या, बच्ची की भ्रूण हत्या बढ़ रही थी, ठीक है? भ्रूण हत्या मतलब कि जब किसी लड़की का जन्म ही नहीं होता था, उससे पहले ही उसे पेट में ही मार दिया जाता था। एमनियोसेंटेसिस करके चेक करवा लेते थे कि लड़का है या लड़की है। और जानते हो कि इंडिया में पहले ऐसा प्रचलन था, अभी भी कुछ हद तक है, लेकिन इसको खत्म किया जा रहा है धीरे-धीरे, कि लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है? तो उनकी क्या कर दी जाती थी, हत्या कर दी जाती थी पहले भ्रूण में ही। पता चल जाता था कि माँ के पेट में लड़की है, तो उसको मार दिया जाता था। इसको भ्रूण हत्या या फीटिसाइड कहते थे, ठीक है? तो इसी को रोकने के लिए अमीनोसेंटेसिस पे बैन लगा दिया गया है। इंडिया ने और अदर कई कंट्री ने अमीनोसेंटेसिस पे बैन लगा दिया है। बैन क्यों लगाया? ताकि फीमेल फीटिसाइड कम हो सके, ठीक है? बच्चों की भ्रूण हत्या कम हो सके। इसीलिए हमने क्या कर दिया है, अमीनोसेंटेसिस पे बैन लगा दिया है। हुँ? ये एक अच्छा तरीका था साइंटिफिक, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए उसको रोक लगा दिया गया। देखो, कोई भी तरीका हो ना, उसका गलत और सही उपयोग दोनों होता है। अब वो चीज़ आपके हाथ में है, आप उसको कैसा उपयोग करते हो। आपके हाथ में फ़ोन है, आप उसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो, और आगे भी करते रहना बेटा, ठीक है? किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल कभी भी आपको आगे नहीं ले जाएगा। हर चीज़ में पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों रहते हैं। ओके? तो चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये आपका अमीनोसेंटेसिस था, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, तो याद रखना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को 2-3 नामों से जाना जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी कहा जा सकता है, ठीक है? और इसको वेनरल डिजीज भी कहते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में वीडी कह सकते हो आप। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, इसलिए इसको आप शॉर्ट फॉर्म में आरटीआई कह सकते हो। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में एसटीआई भी कह सकते हो आप, ठीक है? तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म्स याद रखना है, इसमें से फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं। हुँ? तो आपको कुछ डिजीज़ के नाम याद रखने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे डिजीज़ जो कोइटस परफॉर्म करने की वजह से हो रहे हों। मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ कोइटस? Coitus is a process in which the male penis is inserted into female's vagina in order to make her pregnant. Okay. बेबी के बर्थ करवाने के लिए मेल के स्पर्म को वेजाइना में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को ही हम कॉइटस कहते हैं, राइट? कॉइटस का दूसरा नाम कॉपुलेशन भी होता है, ये मैंने बताया था। तो कॉइटस करने के दौरान अगर कोई डिजीज ट्रांसफर होती है कॉइटस के थ्रू या सेक्स के थ्रू, अगर कोई डिजीज ट्रांसफर होती है, तो उसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, ठीक है? मोस्टली इसका ट्रांसफर सेक्स के थ्रू ही होगा, सिवाय एक ऐसी डिजीज है जो कि है एचआईवी। एचआईवी का ट्रांसफर अदर मेथड से भी हो सकता है, लेकिन जो आपके बाकी सारे डिजीजेस होंगी मोस्टली वो आपके किससे ट्रांसफर होंगी? कॉइटस से ही ट्रांसफर होंगी, ठीक है? चलो देखते हैं, एग्जाम्पल हमें कुछ पढ़ना है और आपको एग्जाम्पल याद भी रखना है, ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, आपको कहा जाता है किसी दो बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम बता दो, किसी दो वायरल डिजीज का नाम बता दो जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट फर्स्ट मैं वायरल डिजीजेस के बारे में बता रही हूँ, ठीक है? वायरल एसटीआई यानी कि वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है? इसमें पहला आ जाएगा आपका एचआईवी, इसको मैं ए लिख देती हूँ। इसमें पहला आ जाएगा आपका एचआईवी, ठीक है? एचआईवी एड्स। अब एचआईवी एड्स ऐसे करके क्यों लिखा जाता है? क्योंकि एचआईवी एक ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, ठीक है? ये एक वायरस का नाम है, और एड्स उसकी एडवांस फॉर्म में बीमारी है। अगर आप वायरस से इन्फेक्टेड हुए तो तुरंत कहा जाएगा कि एचआईवी हुआ है, और बहुत लेट हो गया, बहुत वो वायरस बॉडी के अंदर ग्रो कर गया, तब हम कहते हैं कि एड्स हो गया है, ठीक है? इसके बारे में चैप्टर नंबर 8 में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो अभी इसके बारे में ज्यादा जिक्र मैं नहीं कर रही। बस आप इतना जानो कि ये वायरस से होता है, वायरस का नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है? डिटेल में हम 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत जल्द पढ़ेंगे। चलो, सेकंड है आपका सेकंड है आपका सेकंड है आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी भी एक वायरस से होता है, और ये लिवर से रिलेटेड डिजीज है। ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जो ब्लड के एक्सचेंज से भी हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, यानी कि जो आप ब्लड का अदला बदली करते हो ना, जैसे कि मान लो किसी पर्सन को ब्लड की जरूरत है और ब्लड उसने बाहर से लिया, और सपोज कर लो उस जिस आदमी से वो ब्लड लिया गया उसे एचआईवी या हेपेटाइटिस बी है, तो लेने वाले आदमी को भी क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी या एचआईवी, सॉरी, हेपेटाइटिस बी या एचआईवी हो जाएगा, ठीक है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉइटस और भी कई तरीकों से ये फैलता है, ठीक है?
तो आपको इतनी बातें याद रखनी है कि हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्लस सेक्सुअल एक्टिविटीज से भी फैलता है, ठीक है। एक और आपका इसमें डिजीज आता है जो कि मैं बता देती हूँ आपको, जेनाइटल वार्ट्स करके आता है, ठीक है। एक होता है जेनाइटल हर्ब्स, एक होता है जेनाइटल वार्ट्स। मैं दोनों आपको बता देती हूँ वन बाय वन। देखो, जो आपका जेनाइट हर्पीस है, ठीक है, हर्ब्स, हर्ब्स या हर्पीस भी इसको बोलते हैं, जेनाइटल हर्ब्स या जेनाइटल हर्पीस, ये भी वायरस से होता है। और एक बात, ये तीनों के तीनों बीमारी का कोई इलाज नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि इसको ठीक किया जा सके, इससे बस इससे मौत होना तय है, ठीक है। एचआईवी से स्पेशली डेथ होना तय है कि आदमी की डेथ होनी ही होनी है। बस दवाई देके उसकी डेथ को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है और उसकी लाइफ को थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, 10 साल तक लंबा किया जा सकता है, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इससे डेथ होनी है तो होनी है, ठीक है। इसीलिए एक ही मेथड है इससे बचने का, प्रिवेंशन। अपने आप को बचा के रखो, अनप्रोटेक्टेड कॉइटस मत करो, मल्टीपल पार्टनर्स मत रखो, बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स मत रखो, और किसी ऐसे को पार्टनर मत रखो जिसको आप अच्छे से नहीं जानते, राइट। तो ये सारी चीजें हैं आपको ध्यान रखने वाली बातें। आगे बढ़ते हैं। ये तीनों थे आपके वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अब आते हैं बैक्टीरियल वाले पे, ठीक है। मुझे कलर चेंज कर लेने दो, यस। नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। आज फिर से ये पेन वाली डिजीज आ गई। चलो ठीक है, सॉरी बेटा, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। तो मैं वापस से बता दे रही हूँ, जेनाइटल हर्ट्स और आपकी जो हेपेटाइटिस बी थी, एचआईवी, ये तीनों थे आपके ऐसे डिजीज जो वायरस की वजह से हो रहे थे और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस थे वो, ठीक है। कुछ और आपको नाम याद रखने हैं, कुछ बैक्टीरियल हैं। बैक्टीरियल, बैक्टीरियल वाले हैं आपके गोनोरिया, गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया आपका होता है निजेरिया से। निजेरिया गोनोरोई नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से क्या होता है, गोनोरिया होता है, ठीक है। दूसरा है आपका, ये तो पहला बैक्टीरियल डिजीज था, दूसरा आपका बैक्टीरियल डिजीज है सिफिलिस। सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पेलिडियम नाम के बैक्टीरिया से। ट्रेपोनेमा, ट्रेपोनेमा, मेरा पेन आज थोड़ा वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। पेलिडियम, पेलिडियम, ठीक है। ट्रेपोनेमा पेलिडियम नाम के बैक्टीरिया से क्या होता है, सिफिलिस होता है, ठीक है। इनको क्योर किया जा सकता है प्रॉपर, अगर एंटीबायोटिक दी जाए तो इनका उपचार है, ठीक है। कुछ और डिजीज, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज, आपसे पूछा जाता है दो वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बताओ, दो बैक्टीरियल बताओ, तो दो दो आपको दोनों याद होने चाहिए। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन से बैक्टीरिया से गोनोरिया होता है, कौन से बैक्टीरिया से सिफिलिस होता है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अदर डिजीजेस भी हैं जैसे कि क्लेमाइडियासिस है, ठीक है, बहुत सारे अदर डिजीजेस हैं, पर हमें उसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। इतना जरूरी वाली पार्ट थी इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। एक और बात, इनसे क्या हो जाता है, जब भी ये सारी डिजीजेस होती हैं, गोनोरिया, सिफिलिस या किसी भी बैक्टीरिया से डिजीज होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, पीआईडी हो जाता है। पीआईडी मतलब पेल्विक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसका क्या मतलब हुआ बता रही हूँ, ठहर जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन के पेल्विक रीजन में, सपोज कर लो ये ह्यूमन बींग है, ये उसके लेग्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये उसकी स्टमक है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं पेल्विक रीजन, जहां उसके जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं किसी इंसान के। इसी पेल्विक रीजन में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। सूजन को ही हम इन्फ्लामेशन कहते हैं, ठीक है। पेल्विक रीजन में सूजन आ जाती है जब भी आपके गोनोरिया या सिफिलिस होती है, ठीक है। तो गोनोरिया, सिफिलिस या अदर बैक्टीरिया से फैलने वाले जो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, उनको हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कौन कौन सी है, तो आप गोनोरिया, सिफिलिस, इन सब का नाम ले सकते हो, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, पेल्विक रीजन में सूजन आ जाती है और बहुत दिक्कत होती है, दर्द भी होता है, खुजली होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसको हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी कहते हैं। इतनी बातें आप याद रखो, आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाला टॉपिक खत्म है। कल अब हम पढ़ लेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में। कल या फिर आज ही मैं कोशिश करूंगी, दो वीडियो में डालने की कोशिश करती हूँ, पर हो सकता है आज ना हो पाए, आज मुझे काफी काम है, पर ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, ओके।
तो हमारा 2 और लेक्चर बचा इस चैप्टर में। पहला है आपका ये वाला जो मैंने पढ़ा दिया, दूसरा है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और लास्ट में कुछ आपके जो फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है? फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी, ठीक है? ये 3 वीडियो में हम खत्म कर देंगे। 1 वीडियो खत्म हो गया, 2 और बाकी है इस चैप्टर के, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।